अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंडिया में धूप की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी 90% इंडियंस में विटामिन डी की कमी है और 75% लोगों में विटामिन B12 डेंजरस लेवल तक हो गया है। मतलब दुनिया के सबसे ज्यादा धूप वाले देश में सबसे ज्यादा विटामिन डी डिफिशिएंट लोग रह रहे हैं और इसका रीजन आप सुनेंगे तो शॉक हो जाएंगे। चलिए जानते हैं कि विटामिन डी और विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हमारे यहाँ इतने ज्यादा कॉमन क्यों है, कौन सी मिस्टेक इनकी डिफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं और इन्हें पूरा करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। लेकिन ये सब जानने से पहले आप मुझे बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन से विटामिन की कमी है, विटामिन डी या विटामिन B12। विटामिन डी के लिए आपकी स्किन को यूवी बी चाहिए, क्योंकि दोपहर 11 से 2 बजे के टाइम सबसे ज्यादा मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ इतनी तेज धूप होती है कि इस टाइम पर धूप में बैठना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि स्किन के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग अक्सर सुबह की धूप लेने के लिए एडवाइस करते हैं, पर सैडली सुबह की धूप में यूवी रेज कम होती है और विटामिन डी भी कम बनता है। एक और प्रॉब्लम यह है कि इंडियंस के मेन मिलानिन ज्यादा होता है, यानी हम लोग ज्यादातर सांवले रंग के होते हैं। सांवला रंग हमें सनबर्न से तो बचा लेता है, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें विटामिन डी बनने में भी प्रॉब्लम आती है, यानी विटामिन डी के बनने को ब्लॉक करता है और इसीलिए इंडियंस को गोरे लोगों के कंपैरिजन में 2 से 3 गुना ज्यादा धूप चाहिए होती है विटामिन डी बनाने के लिए। अब बात करते हैं विटामिन B12 की। देखिए, B12 नेचुरली सिर्फ एनिमल ब्लड फूड के अंदर मिलता है, गोश्त, मछली, अंडे और दूध वगैरह में। इंडियन में कम से कम 40% लोग वेजिटेरियन हैं और उनके पास B12 का कोई रिलायबल नेचुरल सोर्स नहीं है। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि अगर आप चाय या कॉफी खाना खाने के साथ में या उसके जस्ट बाद पीते हैं ये B12 के अब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती है और हम इंडियंस हर खाने के बाद हमें चाय चाहिए, कॉफी चाहिए और यही वजह है कि कई बार नॉन वेज डिनर में भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। अब बात करते हैं कि अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो आप इसको कैसे पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले और एकदम फ्री सोर्स वो है दूध, वो है धूप। यानी कम से कम 25 से 45 मिनट तक धूप में बैठिए। 11 से 2 बजे के टाइम आप लगातार 4 से 5 दिन हर वीक में आप धूप लें और अच्छी तरह से बैठे, अपनी बॉडी को अच्छे से बैठे। 35 से 40% स्किन आप जो है सनलाइट की तरफ रखेंगे अपनी, इस तरीके से आप बैठेंगे धूप में और इस दौरान सन स्क्रीन भी आपको नहीं लगाना है। फूड्स की बात करें तो अंडे की जर्दी यानी इस्तेमाल करना इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। रोजाना 3 से 4 अंडे उबालकर आप रोजाना पूरा खाते हैं तो इससे आपको विटामिन डी अच्छी खासी मिकदार में रोजाना मिल जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए मशरूम एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप मशरूम को 30 से 40 मिनट धूप में सुखा कर रख लें तो इनके विटामिन डी कंटेंट बढ़ जाते हैं। इसके बाद आप चाहे तो इन्हें थोड़ा सा देसी घी में पका लीजिए और खा लीजिए। तीसरा सोर्स है फैटी फिश, जैसे सामन, मैक्रेल या रोहू। ये मच्छियां हफ्ते में 2 से 3 बार आप फिश खाएं। ये विटामिन डी का एक बहुत बेहतरीन सोर्स है। विटामिन डी 45 मिल्क में और ऑयल में होता है। चाहे तो आप इसको इस्तेमाल करें, यानी डेली रूटीन में आप इसको भी इस्तेमाल करें अपना। मार्केट में ऐसे मिल्क वगैरह मिल रहे हैं कि आप उसको देखकर खरीदेंगे, वो 45 होते हैं और डेली यूज से विटामिन की डी की कमी को पूरा करने में मदद मिलती है। विटामिन B12 की बात करें तो नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए इसका सबसे बेस्ट सोर्स है मटन लिवर, जिसे आप चाहे तो हफ्ते में 1 बार बनाकर जरूर खाइए। इसके अलावा अंडे, जिन्हें आप रोजाना 3-4 खा सकते हैं और फिश, जिसे आप जब भी मौका मिले तब खा सकते हैं। खास करके सर्दियों में अगर आप फिश खाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि फिश गर्म होती है तो अक्सर लोग सर्दियों में खाना इसको पसंद करते हैं। वेजिटेरियन लोगों के लिए विटामिन B12 को लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जाहिर सी बात है नामुमकिन नहीं है। दही और छाछ में B12 होता है तो आप चाहे तो रोजाना कम से कम 1 कटोरी दही या फिर 1 गिलास छाछ जरूर पीजिए। पनीर भी
B12 का एक बहुत अच्छा सोर्स है, तो आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि चाय और कॉफी खाने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद ही पिए, कभी भी खाना खाने के साथ में या जस्ट बाद में ना लें। ये छोटी सी गलती है, छोटी सी आदत है जो कि आपकी बॉडी में B12 के अब्जॉर्प्शन को बहुत ही ज्यादा कम कर देती है। एक और कॉमन गलती जो ज्यादातर लोग कहते हैं वो दूध को ज्यादा बार उबालना, बार बार बॉइलिंग से विटामिन B12 खत्म हो जाता है। इसलिए दूध को सिर्फ एक बार अच्छी तरह से उबालिए और उसके बाद उसको आप पी लीजिए। बार बार उबालने से दूध में जो विटामिन B12 है वो कम हो जाती है, तो ये गलती ना करें आप। एक बहुत जरूरी बात जानना बहुत है, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि कभी भी आप अपने हाथों से विटामिन डी की हाई डोज सप्लीमेंट को लेना स्टार्ट मत कीजिए। इंडिया में स्टडी में देखा गया है कि लोगों ने बिना टेस्ट किए जब विटामिन डी की हेवी डोजेस को लेना शुरू किया तो उससे किडनी डैमेज का खतरा हुआ और कुछ केसेस में तो जान जाने का भी खतरा हो गया। दरअसल विटामिन डी एक फैट सोल्यूशन विटामिन है, इसलिए अगर इसको ज्यादा लिया जाएगा तो ये बॉडी से निकलता नहीं है बल्कि वही जमा होता जाता है, जिससे हाइपर विटामिनोसिस डी नाम की हो सकती है एक बीमारी, जिससे कि आपकी बॉडी में बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए पहले ब्लड टेस्ट करवाइए साल में कम से कम एक बार, और सप्लीमेंट सिर्फ डॉक्टर की सलाह से लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, विटामिन B12 के, विटामिन डी के बारे में कुछ नया आपको पता चला हो, कुछ आपको मदद मिले इससे, तो वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सब लोग इससे फायदा उठा सकें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।